Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start a new chapter that is administrative structure of Pakistan. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान में हमने क्या देखना है कि नेचर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस की नेचर को देखेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस है वो सेंटर में क्या क्या है एंड प्रोविंसेस में क्या क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को पहले देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड इससे पहले कहा जाता था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, Great Britain adopted on the recommendation of the Select Committee on National Expenditure a system of systematic survey of departmental procedure commonly known as organization and method। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये हुआ था कि ग्रेट ब्रिटेन ने, क्योंकि हमने अपना जो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ से बैकग्राउंड में हम ग्रेट ब्रिटेन को देख लेते हैं कि उसकी जो कमेटी थी, दैट कमेटी ऑन द नेशनल एक्सपेंडिचर। तो कमेटी ऑन नेशनल एक्सपेंडिचर ने उसके रिकमेंडेशन पर एक सिस्टम जो था सर्वे ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के सर्वे के लिए एक सिस्टमेटिक सिस्टम था, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। The system became very popular in the industry, which was aimed at the high production and time saving for the workers। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ठीक होता है तो फिर ज़ाहिर इंडस्ट्रीज़ भी ठीक वर्कआउट करती हैं। तो इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था जिसे ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड कहा जाता था। Thus the study resulted in considerable increase in the industrial output। Public administration was also deeply influenced by the system of by the study of the system। कि इसमें ये हुआ कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का जो प्रोसेस था वो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ, क्योंकि इससे उनका जो इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये ज़रूरत महसूस की गई कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड का प्रोसेस है ये इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ करके उनका आउटपुट बढ़ाया गया है, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूटिलाइज़ होना चाहिए। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट होती है वो बिल्कुल सेम वर्क करती है जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट करती है। अक्सर आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं तो उसमें आप जो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको भी स्टडी करते हैं। तो इट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1942। ठीक, 1942 में ये फर्स्ट अडॉप्ट किया गया था, जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सेटअप किया ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड डिवीजन इन ट्रायरी डिपार्टमेंट। सून आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और मेथड, मैनेजमेंट भी कहा जाता है और मेथड भी कहा जाता है, यूनिट्स वर ऑल्सो इस्टेब्लिश इन अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक, सबसे पहले ट्रायरी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि जो ट्रायरी डिपार्टमेंट होता है अगर वो ठीक से वर्कआउट करता है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी ठीक वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायरी डिपार्टमेंट के ऊपर ये अप्लाई किया गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो डिवीजन है वो सेटअप की गई और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो डिवीजन्स थी, उनकी जो मिनिस्ट्रीज थी, उनके लिए भी ये मेथड जो है वो अप्लाई किया गया। अब जो The movement spread to the Dominion and continental countries। A parallel movement was also started in the USA called Organization and Management। USA में जब ये जो movement start हुई तो इसे Organization and Management कहा गया, covering all the large scale industries because जो अमेरिका है इट इज़ द इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इसलिए उसने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है इसका जो प्रोसीजर था ये अप्लाई किया। ठीक है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टमेटिक सर्वे ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीजर। ठीक, सिस्टमेटिक एक सर्वे है ये। तो द नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट इन द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द अमेरिका एलोन रन्स इनटू द सेवरल थाउजेंड्स। फिर इसमें काफ़ी मेंबर्स एम्प्लॉयड किए गए। फिर पाकिस्तान में क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान's administration faced many problems of the heavy load work and unorganized governmental machinery।
To solve these problems, Government of Pakistan invited Mr. K.S. Jeffries of the UK Treasury to prepare a report on the development of organization and method work in Pakistan's administration. UK के जो केस जेफरीज था उसे इनवाइट किया कि वो एक रिपोर्ट तैयार करे कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड वर्क पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है. तो ही रिकमेंडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसने भी यही इस्टेब्लिशमेंट रिकमेंड की. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश O&M डिवीजन इसे कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन इन 1952. नाउ इज़ नोन एज मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन. अब जिसे मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन कहा जाता है, तो उस टाइम पर जब ये इस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन, जो कि यूके से अडॉप्ट किया था. और यूके ने इसे फर्स्ट टाइम 1942 में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अप्लाई किया था, और बाकी कंट्रीज़ ने भी अप्लाई किया था, और हमारे कंट्री में यानी पाकिस्तान में इसे अप्लाई किया गया इन 1952. अब इसका मीनिंग क्या है? द टर्म O&M इज़ यूज्ड इन 2 सेंसेस. In a broader sense, it means organization and management, including the study of entire process of management. ठीक है, कि इसमें पूरे जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसकी स्टडी, और वो प्रोसेस कौन कौन सा है, दैट इज़ प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेटिंग है, मोटिवेटिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये जितने भी जो प्रोसेस हैं, ज़ाहिर है ये मैनेजमेंट के प्रोसेस है ना. जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको इन सारे प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है. आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन भी करनी पड़ती है, मोटिवेशन भी करनी पड़ती है, डायरेक्ट भी करना पड़ता है और कंट्रोल भी करना पड़ता है. तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि एक ब्रॉड स्टडी की जाएगी इन सारे प्रोसीजर्स के ऊपर. इट इज़ यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स. In restricted sense, it means that organization and methods. ठीक है, ब्रॉडर सेंस में से ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कहा जाता है, और अगर हम थोड़ा नैरो सेंस में देखें तो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, जिसका मतलब है डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक बॉडीज़ एंड देयर ऑफिस प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू अफेक्ट एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट. कि जो पब्लिक बॉडीज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन को डील करना. ठीक है, कि पब्लिक बॉडीज़ किस तरह से वर्क कर रही हैं, उनके ऑफिस किस प्रोसीजर्स के ऊपर चल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ जब ये डील करती है तो मकसद इसका क्या होता है कि उसको एक तो इम्प्रूव करना और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना. तो एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट सिग्निफाई एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन, वेस्ट and delay by the reshaping the organization and by simplification of the procedure. It is used in UK and Pakistan. पाकिस्तान में भी ये यूज़ किया जाता है, UK में भी यूज़ किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी यूज़ किया जाता है. तो सिंपली ये क्या करता है कि डिज़ाइन अ मशीन एंड इट्स वर्किंग प्रोसेसेस एट अ लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द टाइम, मोशन एंड मनी. कि ऐसे प्रोसेसेस डिज़ाइन करे जो कि कम कीमत पर ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करे. ठीक है, और HM ट्रेजरी जो यूके में HM ट्रेजरी ने इसे इस तरह से डिफ़ाइन किया है, O&M इज़ द स्टडी बाय होल टाइम स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक बॉडीज़ और प्राइवेट फर्म्स एंड ऑफिस प्रोसीजर दे अडॉप्ट. ठीक है, कि ना सिर्फ पब्लिक बॉडीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ को ये स्टडी करता है, उसके स्टाफ की ये स्टडी है, या टाइम की या स्टाफ की, बल्कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके अंदर भी ऑफिस प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है वो इसमें स्टडी किया जाता है. तो इयन ग्लैडन के मुताबिक O&M नथिंग मोर दैन द आइडिया ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू द पब्लिक मैनेजमेंट. हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक मैनेजमेंट में एक साइंटिफिक अप्रोच है. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपने साइंटिफिक अप्रोच पढ़ी थी कि उसमें एफिशिएंसी कैसे गेन करनी है, तो हम और ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड प्रोसीजर या ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर को हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच है. तो अंडर दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ आर टू हैव द स्पेशल ब्रांचेस हुज जॉब इज़ टू थिंक ऑब्जेक्टिवली about their organization and methods of operation and by thought and experiment to devise improved structure and procedures. ठीक, सिंपल इनका काम क्या है कि ऐसी ब्रांचेस हों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उनकी ऐसी ब्रांचेस हों
जिनका काम ये हो कि किस तरह से ऑब्जेक्टिवली थिंक करना है, ठीक है, कैसे सोचना है, यानी प्लानिंग किस तरह से होगी आपकी, और उनकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग क्या होगी, उनके ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है जो आपके स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर को इम्प्रूव करेंगे। तो एलडी वाइड के मुताबिक organization and methods work often referred to as O&M is the improvement of all the aspects of transacting the business with a special emphasis upon procedures and relationships, ठीक है। अब वो प्रोसीजर्स गवर्नमेंट बॉडीज़ या जो ऑफिसेज हैं उनके प्रोसीजर्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप क्या है, यानी उनका आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। द ऑब्जेक्ट इज़ टू secure the most complete utilization of available resources, physical and human, or conversely to eliminate as far as possible waste and loss of the effort। कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, उनके बदले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अचीवमेंट्स हैं वो हों, और जो आपका लॉस है वो कम हो, और टाइम वेस्ट आपका कम हो, ठीक है। अब देखते हैं इसकी नेचर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा जिसमें आपने ये देखा कि ये ग्रेट ब्रिटेन से टॉप लिया गया था, फिर उसके बाद आपने मीनिंग देखा, अब नेचर को देखते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर कोर्स। Organization and methods is essentially a management aid to secure administrative improvement। simply कि ये administrative improvement के लिए जो है लाया गया है। it is not and in itself but it is a part of entire governmental efforts at improvement। Organization and methods O&M is an advisory service to the management। हम इसे एडवाइजरी सर्विस कह सकते हैं क्योंकि इसका काम इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट एडवाइस के बगैर इम्प्रूवमेंट नहीं होती। इट रेंडर्स सर्विसेज टू द लाइन एग्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। इट प्रोवाइड्स फैक्ट्स टू द सेक्रेटरीज फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। इट्स एडवाइस मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लाइन डिपार्टमेंट। लाइन डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, आपकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो एक तो उन्हें फैक्ट्स दिखा सकती है कि डिसीजन मेकिंग में किस तरह से करनी है, ठीक है, या उन्हें एडवाइस दे सकती है कि मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। अब ये जो उनकी एडवाइस है, ये अब लाइन डिपार्टमेंट की अब मर्ज़ी है कि वो उसकी एडवाइस सुनता है, या ये मतलब ये कंपलसरी नहीं होती कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एंड जो मैनेजमेंट मेथड है या मेथड है उसकी जो एडवाइस है वो आप हर हाल में सुनेंगे, आप उसकी एडवाइस को लेंगे। इफ़ इट इज़ वर्किंग you will gain it। Organization and method mission is not fault finding but it is for the management improvement। इसका काम ये नहीं कि गलतियाँ तलाश करे, ठीक है, दूसरे के अंदर सिर्फ नुक्स बताना इसका काम नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, बल्कि इसका काम इम्प्रूवमेंट का है। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू सिक्योर द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्शन इन द गवर्नमेंट्स एग्जेक्टिव मशीनरी। गवर्नमेंट एग्जेक्टिव मशीनरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को हासिल करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साइंटिफिक मेथड हैं उनको एक गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर अप्लाई करना, ताकि जो एफिशिएंसी है इसकी ज़्यादा हो। इट इज़ दस एन एफर्ट टू मिनिमाइज टाइम, मनी एंड मोशन इन कैरिंग आउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अक्सर ये होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स भी लगा देते हैं, बहुत टाइम भी लगा देते हैं, पैसा भी लगा देते हैं, लेकिन आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको हासिल नहीं होती। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सर्वे है, इसका काम ये है कि ये आपको एडवाइस करता है कि आप किस किस तरह से स्पेंड करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड should neither seem too technical nor too mysterious beyond the comprehension of a layman। Organization and management function is to be taken for a common human endeavor to discern better ways of doing things। Organization and management activity is in fact organized common sense। Since common sense is generally uncommon, efficiency experts come in the picture to organize it। अब जो ऑर्गेनाइजेशन मेथड है इसके अंदर इसके जो ऑफिशियल्स हैं दे फॉलो पर्टिकुलर प्रोसीजर टू द जॉब, ठीक, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करते हैं
They survey the existing system of the department under review and collect the data regarding its operation. अब इनका काम क्या है कि जो डिपार्टमेंट है पहले वो उसका सर्वे कंडक्ट करेंगे कि उसका एग्जिस्टिंग सिस्टम किस तरह से है, ठीक है। ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को जाने बगैर ही वो एडवाइसेस शुरू कर दें नए नए सिस्टम लाने। पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है फर्स्ट स्टेप में उसका सर्वे करना उनके लिए ज़रूरी है कि वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। They detect issues and defects such as red tape, undue delay, waste etc. in the operation of the system। फिर वो issues and defects देखेंगे स्पेशली हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जैसे रेड टेपिज्म है, अनड्यू डिले है, वेस्ट है, तो लंबे लंबे प्रोसीजर्स हैं ऑपरेशन के। तो अब इस तरह के इश्यूज़ को वो डिटेक्ट करेगा। दे सजेस्ट स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चेंजेस विद अ व्यू टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। उसके बाद इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस और कुछ प्रोसीजरल चेंजेस रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा। मकसद इसका होगा कि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की, ब्यूरोक्रेसी की, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है उस पर भी। दे आल्सो सुपरवाइज द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर रिकमेंडेशन। और जो उन्होंने अगर उनकी जो रिकमेंडेशन है वो अडॉप्ट कर दी हैं किसी डिपार्टमेंट ने, तो वो उसको सुपरवाइज़ भी करेंगे कि वो उनकी रिकमेंडेशन को सही तरह से फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो करेक्टली उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दिस इज़ द नेचर एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, और उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरह से वर्कआउट करता है।